ये देख पैसा, उसको दिख, हाँ 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 दिख रहा है। लेकिन जो विजुअल आदमी को, आप एक एग्जांपल के तौर पे कपड़े की दुकान ले लें, आप कपड़े की दुकान पे जाएं, दे आर अ वेरी गुड सेल्समैन। वो आते हैं, बोलते हैं भैया मुझे कुछ बढ़िया बढ़िया कलर्स दिखाओ। वो कौन से कैटेगरी का आदमी हुआ? विजुअल। अब वो जो कुछ भी निकालेगा ना, वो बोलेगा सर ये देखिए। क्या बोल रहा है? ये देखिए। यानी हर चीज आपको छोटा सा करना है काम है, सिर्फ कि ध्यान दो कि वो विजुअल कैटेगरी का, ये देखिए। सेकंड कैटेगरी में उसमें आता है कि उसका आंख का मूवमेंट भी आप कैच कर लो। जब भी विजुअल कैटेगरी का आदमी बात करता है, उससे पूछो सर आप कल कहां थे? सिंपल क्वेश्चन। आप उसके आंखों की पुतलियों को ध्यान में देना, वो एकदम से लेफ्ट ऊपर चला जाएगा। लेफ्ट ऊपर, इसका मतलब वो याद कर रहा है कि मैं कल कहां था, और बता देगा हाँ कल मैं इस समय जिम कॉर्बेट में था। और जैसे ही उसकी आंख की पुतली राइट अप हो जाए, समझ लीजिए खिचड़ी पका रहा है, ये झूठ बोल रहा है। और आप इससे बच नहीं सकते। क्रिमिनल फोरेंसिक साइंस में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कि कैसे वो पकड़ते हैं कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। सो यू कैन मेक आउट सिंपल वे ऑफ प्रेजेंटेशन में कि सर आपको ये कैसा लगा, विजुअल आदमी से पूछा है। तो अगर उसका आंख ऐसा हुआ हाँ अच्छा था, मतलब उसने याद किया है कि आपने क्या बोला। अगर इधर बोला हाँ अच्छा था, मतलब समझ लो कि झूठ है। तो देयर आर, ये छोटे छोटे टिप्स है। सेकंड कैटेगरी है ऑडिटरी का। ऑडिटरी पीपल के साथ क्या होता है, वो हर चीज को रिदम में रखते हैं, गाने में रखते हैं, बात भी करते हैं। अरे भैया कहां थे तुम, बड़ा मजा आया तुमसे मिलकर, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? ये दीज आर द ऑडिटरी पीपल। यानी मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर सिंगिंग, स्विंगिंग एंड समथिंग रिथमिक। वो सुनने में, तुमने सुना क्या हुआ, और विजुअल क्या बोलता, तुमने देखा कल क्या हुआ। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? अभी ये जो जाएगा दुकान में तो क्या बोलता है, भैया सुना है आपके पास कोई ऐसा कुछ आया है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी सेल्समैन को समझ होगा ना कि ये ऑडिटरी है, आपने ठीक सुना है। कल जो आप सुन रहे थे बिल्कुल ठीक सुना है सर, ये देखिए ना, ये इसी फैब्रिक के बारे में बात चल रही थी और लोग इसके बारे में बहुत बात कर रहे हैं। मतलब हर चीज किससे जुड़ गई? सुनने से जुड़ गई, उसको समझ में आएगा। लेकिन उसको अगर आप बोलो हाँ देखिए इसका रंग देखिए, इसका कलर देखिए, उसको समझ में आएगा नहीं। विजुअल को बोलो आपने सुना, मैंने क्या बोला, बोला नहीं सुना, बोला आपने देखा, हाँ देखा मैं। दिस आर सिंपल। काइनेस्थेटिक वाला जो है वो थोड़ा आराम पसंद ही होता है। ये मैं आपको हल्के हल्के टिप्स दे रहा हूं, ज्यादा डेप्थ नहीं दे रहा हूं। उसका संबंध किससे है? उसका संबंध सिंपल है कि भैया कोई ऐसा कपड़ा दिखाओ जिसका फैब्रिक बड़ा कंफर्टेबल हो, पहनने के बाद आराम आ जाए। अब ऐसे आदमी को प्रेजेंटेशन में आप क्या दिखाओगे? काइनेस्थेटिक कैटेगरी का आदमी जिसका संबंध आराम से है, आलस से है, कुछ भी इस चीज से, मतलब आराम, मोस्टली आराम, फीलिंग्स, एहसास, उसको आप प्रेजेंटेशन में क्या शब्द यूज करें? बहुत सिंपल शब्द यूज करें ना कि सर आप सोचिए ना, जब इतना पैसा होगा तो जिंदगी में कितना आराम होगा, जब गाड़ी होगी तो कितना आराम होगा, जब बंगला होगा तो कितना आराम होगा। उसको समझ में आएगा हाँ सही बोल रहे हो, प्लान में दम है। लेकिन उसको बोलोगे आप देखिए हमारा प्लान में डॉक्टर मजीद को देखिए, उसको समझ में नहीं आएगा। यही रीजन है कि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू डू द प्रेजेंटेशन, तो आप बोलते हैं सर आप चलो ना मेरे साथ। आप बोलते हैं तो वो सुन लेता है, मैं बोलता हूं तो वो नहीं सुनता है। फर्क आपके बोलने में नहीं है, फर्क उनके बोलने में नहीं है। फर्क यह है कि हो सकता है कि विजुअल के सामने एक विजुअल चला गया, ऑडिटरी के सामने एक ऑडिटरी चला गया, काइनेस्थेटिक के सामने में एक काइनेस्थेटिक आ गया। अगर आपको ये तीनों मालूम है तो बढ़िया वाला एक्टिंग करना सीख जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है, एंड यू कैन विन द शो। बॉडी लैंग्वेज में 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। योर स्टैंडिंग पोस्चर, योर वॉकिंग पोस्चर, ये छोटे छोटे टिप्स को आपको ध्यान रखिए। स्टैंड कैसे होना चाहिए आपको, खड़ा कैसे होना चाहिए आपको, चलना कैसे चाहिए आपको, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए ट्रेनिंग दिए जाते हैं। सैयद आजम जी शायद जिस इंस्टीट्यूशन में थे वहां बॉडी लैंग्वेज पढ़ाया जाता था प्रोबेबली। कुछ लोग है पैर घसीट घसीट के चलते हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कि पता नहीं क्या साफ करेंगे, स्वच्छ भारत अभियान में ये चप्पल लगा रखे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो चलेंगे तो बिल्कुल आवाज कर करके जूते टप, गब्बर सिंह के बाद यही आए। ऐसे नहीं, छोटे छोटे टिप्स हैं। योर एंट्री इज इंपॉर्टेंट बट बेटर एंड स्ट्रॉन्गर इज योर एग्जिट।
आप कहीं आते हैं और कहीं से जब जाते हैं उस जगह से उठ के, वो जाना भी आपका ज्यादा स्ट्रांगर होना चाहिए। कभी भी आपकी बॉडी लैंग्वेज में ये फील नहीं होना चाहिए कि लो ये बेवकूफ बन गया। अगर हां हुआ तो भी, ना हुआ तो भी। तो बॉडी लैंग्वेज है, इसके ऊपर में काफी सारे बुक्स हैं, काफी सारे आपको मटेरियल मिल जाएंगे। इन चीजों को थोड़ा आप जरूर पढ़िए और अपने अंदर सुधार लाइए। एक दो लड़के, एक औका जिसने जिंदगी में शहर नहीं देखा, हल चलाता है, और एक लड़का जो शहर में रहता है, दोनों को अरमानी के सूट डलवा दो, नहा धुला के तैयार वार करके, और दोनों को दरवाजे से बोला जाए चल के आने के लिए, क्या ज्यादा टाइम लगेगा आपको पकड़ने में कि गांव का कौन है? नहीं, क्यों? उसकी चाल बता देगी। The body language. The body language of wearing your suit. The body language of talking with the people. Your hand movement, your eyes movement, your everything. आपके बात करने का तरीका, कितना पॉज लेते हैं, कितना लाउड बोलते हैं, कब रोकते हैं, सब कुछ। There are many things. So you have to learn. But by default, जिस चीज के लिए आपको टैलेंट की जरूरत नहीं है, वो स्वतः आपका बॉडी लैंग्वेज है। अगर आपके मन में पॉजिटिविटी है तो कोई टैलेंट नहीं चाहिए, आपकी बॉडी ऐसी रहेगी। टैलेंट अकड़ू नहीं होनी चाहिए, लेकिन अच्छी होनी चाहिए। सो ये वो प्रतिभा है जिसके लिए कोई प्रतिभा की जरूरत नहीं है, ये सहज ज्ञान में आता है। व्हाट इज नेक्स्ट? मैं तो एक ही आदमी से बहुत एनर्जेटिक रहता हूं, मालूम है कौन? मेरे अपलाइन।